घर और किचन को क्लीन एंड टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन और वेल ऑर्डर्ड रखने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन जितना हो सके इनको सिंपल रखें तो इन्हें फॉलो करना भी आसान होता है, मनी सेविंग भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी। सो आज के व्लॉग में अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करती हूँ। और ये सब हैबिट्स इतनी सिंपल हैं, इतनी फंक्शनल और प्रैक्टिकल हैं कि इन्हें फॉलो करके आप खुद को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स और काम फील करेंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सब आदतें अंडर बजट हैं और इन्हें फॉलो करके आप भी एक सलीकामंद और एक किफ़ायतशार औरत बन जाएंगी। So to be very productive, let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. कैसे हैं आप सब? Hopefully you all are doing great. I'm fine too, alhamdulillah. So starting with my habit number 1, that is आफ्टर अ मंथ मैं अपने घर के सारे डोर मैट्स को अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। किचन का, वॉशरूम्स का और घर की एंट्रेंस का डोर मैट ज़रूर वॉश करती हूँ। घर जितना मर्जी अंदर से साफ़ हो, लेकिन जब एंट्रेंस गंदी होती है ना तो मेहमानों पर या आने वाले लोगों पर बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। और ऑब्वियसली डोर मैट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम अपने जूते या पाँव साफ़ करते हैं और फिर घर में एंटर होते हैं। जब डोर मैट ही गंदा होगा तो जाहिर है घर भी डस्टी रहेगा और बाहर की सारी डर्ट अंदर आएगी। इसलिए एग्जिट डोर के ऊपर डोर मैट बिछाना हरगिज़ ना भूलें और जब बिछा लें तो इसे कम से कम 15 दिन या 1 महीने में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करें। मैंने इस दफ़ा ये सारे मैट्स तकरीबन 25 दिन के बाद वॉश किए थे और मैं इन्हें मशीन वॉश नहीं करती क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, थोड़ी सी डेलिकेट होती है। तो इस तरह की जो थोड़ी हार्ड और डस्टी किस्म की चीज़ें होती हैं ना, वो मैं मशीन में डालने से अवॉइड ही करती हूँ। अगर आपकी मैनुअल मशीन है तो आप ऑफ कोर्स उसमें वॉश कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे बेडरूम के वॉशरूम वाला मैट है, इसे भी मैंने बिछा लिया था। और ये किचन का मैट तो मैं ज़रूर 10 से 15 दिन के बाद वॉश करती हूँ क्योंकि किचन की हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर टाइम हम किचन में ही स्पेंड कर रहे होते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बनाने के अलावा भी किचन में बहुत सारे काम होते हैं माशाल्लाह। बर्तन वॉश करना, फ्रिज साफ़ करना, डस्टिंग करना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो इसलिए जहाँ खाना बनता है वहाँ सफाई का ख्याल भी डबल रखना पड़ता है। इसलिए इन सब डोर मैट्स की सफाई में मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, टाइमली इन्हें मैं वॉश कर देती हूँ। एंड नाउ मूविंग टू माई ज़ीरो कॉस्ट लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट नंबर 2। मैंने अपने बेडरूम में ना इस तरह से एक टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई हैं और इन चेयर्स का कलर थोड़ा लाइट है तो मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ा डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों वाले घरों में इस तरह की चीज़ों के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। तो मैं इस तरह ना एक कपड़ा लगा देती हूँ, इससे मुझे बहुत सेफ्टी मिल गई है। चेयर्स बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, बस मैं ये कपड़ा उतार कर वॉश कर लेती हूँ। और ये क्लोथ अच्छे तरीके से चेयर्स में टक इन हुआ है तो ये इधर उधर भी नहीं होता, बिल्कुल टिका रहता है। माई हैबिट नंबर 3 इज़ मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये करती हूँ कि अपने बेड को बना लेती हूँ। आई ऑलवेज़ मेक माई बेड फर्स्ट और उसके बाद ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। जब आपने बेड शीट सही की हुई होती है ना तो आपका पूरा कमरा साफ़ सुथरा लगने लगता है, चाहे सफाई ना भी की हुई हो। तो नाश्ता करने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। और हाँ, इन चेयर्स पर ना मैंने 3-4 महीने पहले केरोसिन ऑयल लगाया था हल्का सा। इससे एक तो वुड की चमक पड़ जाती है और जितनी भी डलनेस, ग्रीस या डर्ट होती है ना वो अच्छे तरीके से रिमूव भी हो जाती है। एंड नाउ मूविंग टू माई वेरी सिंपल हैबिट नंबर 4। 15-20 दिन या महीने में एक दफ़ा घर के जो भी स्लीपर्स होते हैं ना, जो नॉर्मल कैजुअल वेयर होते हैं, चाहे मेरे हों, बच्चियों के हों या हस्बैंड के हों, तो मैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ। ये चप्पलें इतनी जल्दी टूटती तो नहीं है लेकिन गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं। नायलॉन की होती हैं ना, तो इनमें जो डर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है जो देखने में बहुत बुरी लग रही होती है। तो बच्चों को साफ़ सुथरा रखें स्टार्टिंग से ही, तो बाद में भी उनकी यही हैबिट्स डेवलप्ड रहती हैं। अच्छा, मैंने देखा है कुछ घरों में ना मैश बैग्स के अंदर ये चप्पलों के पेयर्स डाल दिए जाते हैं और मैनुअल मशीन को रोटेट पे लगा कर ना बहुत अच्छे तरीके से ये वॉश कर ली जाती हैं। लेकिन क्योंकि मेरी ऑटो मशीन है तो मैं इसे ब्रशिंग करके ही साफ़ करती हूँ। सो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट हो आप उसे इस्तेमाल करें। मैं तो इसी तरह करती हूँ, बस हफ्ते या 10 दिन बाद में इन्हें ना वॉश कर लेती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरे लोग और साफ़ सुथरी चीज़ें किसे पसंद नहीं होती। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स हैबिट नंबर 5। अक्सर आप लोग मेरे व्लॉग्स में ये क्लोथ ड्राइंग रैक देख रहे होते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये इसके प्राइस भी बताएं और इसकी क्वालिटी के बारे में भी बताएं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी प्राइस क्या है। ये मैंने इम्तियाज़ सुपर मार्केट से लिया था, वैसे तो हर जगह ये अवेलेबल है। ये देखें, इसकी फर्मनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टिका रहता है एक जगह पर और काफ़ी कपड़े इसके ऊपर आ जाते हैं। इसमें स्टील के रैक्स भी आते हैं लेकिन ये आई थिंक आयरन का है, लेकिन ये कोटेड है, इसके ऊपर इतनी जल्दी रस्ट नहीं आता।
ये देखें इसके ऊपर काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जगह है इसमें। और ये मैं बता दूं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने एक सिंपल सी आम सी कैश एंड कैरी से लिया इसे, इम्तियाज़ से मैंने लिया, आप कहीं से भी इसे ले सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे कपड़े मैं इसमें फैला देती हूँ, फिर भी कोई ना कोई जगह इसमें खाली रहती है। मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए इसको डिटेल में बता रही हूँ। अगर आपकी छत अवेलेबल नहीं है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम है या आपका जगह का इशू है, तो ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसकी प्राइस मैंने ये जब लिया था, मैंने 3-4 साल पहले लिया था, तब इसकी प्राइस 7000 थी। अब भी अराउंड 8000 या 8500 इस तरह होगी। पहले मैंने टेरेस पर ना तारें लगाई हुई थी, लेकिन आंधी आती है, हवा चलती है, तो बार बार क्लिप्स को उतारना करना बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए मैंने ये रैक ले लिया था। ये बहुत आसान रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज रैक्स इज़ कि इसे हम मूव करके ना अपने कमरों में भी ला सकते हैं, जैसे बरसात के मौसम में, या कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो धूप में नहीं ड्राई करने होते, तो आप इस ड्राइंग रैक को कमरे में रख कर ऊपर से पंखा चला दें। बारिशों के मौसम में भी बहुत आसानी रहती है। अच्छा, ऑनलाइन भी इसकी बहुत सारी एड्स आ रही हैं, तो आप देख लें, अगर आपको सही लगता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी शॉप से जाकर ही लें। आपको पूरा उसे देखकर अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। और 8 से 9000 के अंदर अंदर ही इस वाले साइज़ का रैक लें, इससे ज़्यादा महंगा ना लें। जब आपको जगह की ज़रूरत हो आपकी छत पर, बैल्कनी पर या टेरेस पर, तो आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके साइड पे भी रख सकते हैं। अगर हम अपनी छतों पर, टेरेस पर ऐसे ही रैंडम कहीं भी तारों के ऊपर कपड़े फैलाए रखते हैं ना, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बेशक आपने टेरेस की या छत की सफाई की हुई भी हो ना, तब भी टेरेस और छत फैला हुआ नज़र आता है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा लटके रहते हैं। इसलिए जब इस किस्म के रैक्स के ऊपर आप कपड़े सलीके और तरीके से फैला के रखते हैं ना, तो आपका पूरा घर एक नीट एंड क्लीन लुक देता है। बस एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आपने एक दफ़ा 7-8 हज़ार रुपये लगाना है और ये आपका सालों चलता है। यकीन करें, मुझे इसे लिए हुए 4-5 साल हो गए और ये बिल्कुल भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह, और आगे भी ये कई साल चलेगा। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई हैबिट नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, यकीन करें, इसे ज़रूर सुनिएगा, एंड इट्स रिगार्डिंग योर हेल्थ। अच्छा, अब जो हैबिट नंबर 6 मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं भी इसे अडॉप्ट करती हूँ डेली लाइफ में। मैं डेली एक गार्लिक ज़रूर खाती हूँ, और इसे किस तरह से आपने खाना है, इसका पूरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि गार्लिक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और हमें प्री मैच्योर एजिंग से बचाते हैं। जो हमारे माथे पर और आंखों के नीचे हल्की छोटी छोटी लाइंस आना शुरू हो जाती हैं ना, फाइन लाइंस, उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसे खाना क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। किस तरीके से आप इसे ईजिली खा सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप यकीन करें, डेली का सिर्फ 1 या 2 लहसुन आपकी स्किन को जवान रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेजन को बनाते हैं। और अगर आपके दाने निकलते हैं, एक्नी प्रोन स्किन है, तो उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं दैट मे सपोर्ट हेल्दियर लुकिंग स्किन। लहसुन के कुछ क्लोव्स छील लें और उसे 4-5 चम्मच शहद के अंदर भिगो कर ना कुछ दिन के लिए रख दें। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इसे पड़ा रहने दें। अब लहसुन का जितना भी शार्प और तीखा टेस्ट है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएगा। इसे हम फर्मेंटेड गार्लिक कहते हैं। अच्छे तरीके से शहद और लहसुन को मिक्स करें, इसका ढक्कन लगाएं और इसे 1 हफ्ते या 4-5 दिन के लिए बंद करके रख दें। इसका टेक्सचर और कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। इसे खाना किस तरह है, सुबह निहार मुँह 2 लहसुन के जव्वे आप आराम से खा लें। आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट कड़वा या तीखा नहीं लगेगा। ये देखें, इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी जब आप इसे 1 हफ्ते के लिए बंद रखेंगे। अब ये इजीली आपसे खाए जाएंगे। और ये लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये फर्मेंटेड है। जिस तरह फर्मेंटेशन के और तरीके होते हैं, जैसे दही बनाया जाता है बैक्टीरिया से, अचार बनाया जाता है, ये भी सेम वही प्रोसेस है। इसका बस फ़ायदा ये होता है कि ये इजीली आपसे खाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। हार्ट हेल्थ के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इम्प्रूव करता है। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई हैबिट नंबर 8। देखें, घर के काम और डेली रूटीन्स तो हमारी चलती ही रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो हमें डेली बेसिस पर लाजमी करने चाहिए, जिन कामों से घर में बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं, और इन कामों के लिए तो ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। अब मैं जिस हैबिट की बात कर रही हूँ, ये मैं कई सालों से अडॉप्ट कर रही हूँ। सूरह वाक़िया की तिलावत। आप यकीन करें, इस सूरत की तिलावत अगर आप डेली करेंगे ना,
तो आप अपने घर के रिस्क रोज़ी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। रोज़ाना मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस सूरत को पढ़ें। छोटी सी सूरत है, 6 से 7 मिनट में आराम से पढ़ी जाती है। और इस सूरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह वाक़िया को जो मगरिब के बाद रोज़ पढ़ेगा उसके रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा होगा और कभी भी फ़क्र फाका उसके घर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके भी आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर मैंने बुक मार्क रखा हुआ है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसे डेली पढ़ती हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर इसकी अहमियत पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पढ़ती तो इसकी आज से तिलावत शुरू कर दें। देखें, हर काम में, हर चीज़ में इस्तिकामत और कंसिस्टेंसी शर्त है। जब आप इस्तिकामत के साथ डेली इसको पढ़ेंगी ना तो ये एक वजीफ़े की तरह आपके काम आएगी। आपके घर में रिस्क रोज़ी में बहुत बरकत होगी। सो दिस वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट हैबिट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई हैबिट नंबर 9। बच्चियों के स्कूल बैग्स मैं हर महीने अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ। ये लाइट कलर्स हैं तो गंदे भी ज़रा जल्दी हो जाते हैं। आजकल तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना तो 15 या 20 दिन के बाद मैं उनके बैग्स ज़रूर वॉश करती हूँ। क्योंकि जिस तरह हम अपने घर और किचन को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं ना, इसी तरह बच्चों को और उनकी बिलोंगिंग्स को, उनकी एक्सेसरीज़ को भी क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए। तो बस वंस इन अ मंथ या आफ्टर 20 डेज़ में बच्चियों के सारे बैग्स और इनके पाउचेस वगैरह को भी अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरे बच्चे एक सलीकामंद माँ की पहचान होते हैं। एंड नाउ मूविंग टू माई लास्ट हैबिट, हैबिट नंबर 10। हो सकता है कुछ औरतें पहले से ही इस हैबिट को फॉलो करती हूँ, लेकिन जो नहीं करती उनके लिए मैं बता रही हूँ। मैं वॉशिंग पाउडर के यूजुअली 2 पैकेट्स लेकर आती हूँ। एक कॉमन सा होता है, मतलब एक लोकल कंपनी का होता है, और एक इम्पोर्टेड होता है। इन दोनों पैकेट्स को मैं जार में डालती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है और इस तरीके से ना सस्ते में एक अच्छा वॉशिंग पाउडर रेडी हो जाता है। इस सारे की क्वालिटी फिर बहुत बेस्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो ऑरेंज कलर का वॉशिंग पाउडर है ना, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था। ये इम्तियाज़ वालों का ही है। इसकी क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी प्राइस भी काफ़ी मिनिमल है। लेकिन ये वाला वॉशिंग पाउडर मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं इसे किसी और अच्छे ब्रांड के वॉशिंग पाउडर के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। सो ये मेरी वो सब हैबिट्स हैं जो मेरे डेली स्केड्यूल का हिस्सा हैं। इनमें से कोई भी हैबिट अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये सभी हैबिट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग हैं, मनी सेविंग हैं एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट है, और आपकी एनर्जी सेविंग भी हैं। इसलिए अपने लव्ड वंस के साथ एक शेयर तो बनता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपने न्यू लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Stay blessed, keep smiling and take care.